आध्यात्म और धर्म का हमारे समाज से विशेष संबंध है। ये हमारी सांस्कृतिक परिधि में है। ये न केवल हमें अपने विकास की दिशा में आगे बढ़ाता है, बल्कि भविष्य के लिए एक सार्थक और उच्च स्तरीय जीवन जीने का मार्ग भी दिखाता है। अप्सरा साधना भी इसी श्रेणी की आध्यात्मिक साधना है, जो हमें अप्सराओं के संपर्क में लाने और उनके गुणों को हासिल करने में मदद करती है। अप्सरा एक सुंदर, आकर्षक और दिव्य नायिका का प्रतीक है, जिनका उल्लेख हिंदू पौराणिक साहित्य में मिलता है। अप्सराओं की चर्चा उनकी सुंदरता, गुण और आकर्षण के लिए होती है। अप्सराओं को स्वर्ग की नायिकाओं के रूप में जाना जाता है। अप्सराओं का संगीत, नृत्य और कामरूप आकर्षण हमेशा से मनुष्यों का ध्यान आकर्षित करता रहा है। अप्सरा साधना का महत्व भी इसी बात को दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि साधक अप्सराओं के साथ संपर्क में आए, उनके साथ ध्यान और संवाद करे, साधक उनके गुणों को प्राप्त करे। इस साधना से साधक को आध्यात्मिक अनुभव, शांति और संतोष प्राप्त होता है। अप्सरा साधना को समझने के लिए हमें इसके मुख्य तत्वों को जानना होगा। ये बहुत आवश्यक है। अप्सरा साधना के दौरान साधक को ध्यान और मन स्थिति को बहुत महत्व देना चाहिए। ध्यान साधक के लिए अप्सराओं के साथ संवाद में सहायक हो सकता है। इसके माध्यम से साधक उनके आत्मिक गुणों को प्राप्त कर सकता है। अप्सरा साधना में पूजा और उपासना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। साधक को अप्सराओं की पूजा करते हुए उनके साथ संवाद में प्रवेश करना चाहिए। मंत्रों का जाप और उनका अध्ययन भी अप्सरा साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये मंत्र साधक को अप्सराओं के साथ संवाद में सहायता करते हैं और उनकी शक्तियों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। अप्सरा साधना एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमय साधना पद्धति है, जो हिंदू धर्म की परंपराओं में मौजूद है। इस साधना का मुख्य उद्देश्य अप्सराओं के संपर्क में आना और उनके गुणों को प्राप्त करना होता है। अप्सराएं हिंदू पौराणिक साहित्य में स्वर्ग की नायिका हैं। वो अत्यधिक सुंदर, ग्रेसफुल और मानव जीवन को प्रेरणा देने वाली होती हैं। इस साधना के लिए मान्यताओं का सावधानी से अनुसरण करना चाहिए। अप्सरा साधना के कुछ मुख्य तत्वों में पूजा, ध्यान, मंत्र जाप और तंत्र शामिल हैं। ध्यान और मंत्र जाप के माध्यम से व्यक्ति अप्सराओं के साथ संवाद करने की कोशिश करता है और उनके आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तंत्र के अंतर्गत विशेष मंत्रों और यंत्रों का उपयोग किया जाता है, जो साधक को अप्सराओं के साथ संवाद में सहायक होते हैं। अप्सरा साधना में नैतिकता और धार्मिकता का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। साधक को इसे समझने के लिए गुरु के मार्गदर्शन में रहना चाहिए। उन्हें धार्मिक और नैतिक तत्वों का सम्मान करना चाहिए। साधना के दौरान किसी भी प्रकार अधिकतम समय के लिए संवाद या दिव्य अनुभव की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान में स्वयं पर नियंत्रण और नैतिकता का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। अप्सरा साधना करते समय साधक को मन को शांत और संगठित करने की आवश्यकता होती है। ध्यान और धारणा के माध्यम से व्यक्ति अप्सराओं की साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है। संवाद के समय उसे अप्सराओं के साथ आत्मा की संवेदनशीलता और आध्यात्मिक संबंध बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। अप्सरा साधना के लिए गुरु का मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। साधक को गुरु की सीख और मार्गदर्शन के बिना साधना नहीं करनी चाहिए।